इन सब के बाद हुआ ये कि मेरे को एक बार एक बड़े महान पुरुष ने कहा कि बेटा कॉन्फिडेंस या सक्सेस एक बार चख लोगे ना तो जिंदगी में फिर परेशानी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि खुद को इतना फौलादी बना लो, खुद को अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो। और जब मैं स्ट्रॉन्ग कह रहा हूं ना तो मैं फिजिकली नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आई एम जस्ट सेइंग मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि कोई भी तुमको तोड़ नहीं सकता। एंड व्हेन आई से कोई भी, इट्स नॉट द पर्सन, आई एम सेइंग अबाउट द सिचुएशन। चाहे दुनिया में कुछ भी सिचुएशन हो जाए, चाहे दुनिया में कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जाए, तुम टूटोगे नहीं। और ये तुम इसलिए नहीं टूटोगे क्योंकि हर एक बच्चा जो यहाँ पे है, कोई बहुत ऐशो आराम में और कोई गॉड गिफ्टेड चाइल्ड नहीं है। अगर तुम गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते तो आई वुड हैव सेड कि हाँ यार तुम तो कर लोगे, तुम्हें तो भगवान ने वरदान दिया है। पर तुम सब एक नॉर्मल बच्चे हो। और नॉर्मल बच्चे होने का मतलब क्या? वो मिडिल बच्चा, मीडियोकर बच्चा। और वो मीडियोकर बच्चा क्या है पता है क्या है? वो मीडियोकर बच्चा एक ऐसा बच्चा है जिसको बहुत सारे ताने सुनाए गए। वो मीडियोकर बच्चा एक ऐसा बच्चा है जिसको हर जगह से कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। स्कूल वाले सुना देते हैं, घर वाले सुना देते हैं, कभी कभी दोस्त भी मजाक उड़ा देते हैं। और ये बच्चा ना इतने मजाक सुन सुनकर, इतने ताने सुन सुनकर बड़ा हुआ है और इसीलिए वो बच्चा मजबूत है। मैं तुम में से ही एक बच्चा हुआ करता था जिसने बहुत सारे ताने सुने हैं, बहुत सारी गालियां सुनी हैं और हमेशा ये सुना है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू लाइफ में किसी काम का नहीं है। और मैंने वो ताने सुन सुनकर आज मैं यहां पहुंचा हूं कि मेरे को आज पता है कि चाहे इंसान कितने भी ताने दे ले मेरे को, कितनी भी गालियां दे ले, मैं हिलूंगा नहीं और मेरे को कोई गिरा नहीं सकता है। वो इसीलिए पता है मुझे, वो भरोसा मुझे इसलिए है बिकॉज मैं इन हालातों से आगे बढ़ा हूं। और ये बात तुम लोग भी ध्यान रखना। हर एक बच्चा जो यहाँ बैठा है ना, वो इसलिए नहीं बैठा है कि उसके पास 10 और रिसोर्सेज हैं। ऑब्वियसली अगर 10 और रिसोर्सेज होंगे तो वो बच्चा यहाँ नहीं बैठा होगा। वो बच्चा यहाँ इसीलिए बैठा है दैट बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग दैट रिसोर्स। उस बच्चे के पास वो सारी चीजें नहीं है जो चीजें उसके पास होनी चाहिए थी, एंड दैट इज व्हाई यू आर हियर। तो इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर का वो जोश, वो डिटर्मिनेशन, वो कमिटमेंट इतना फौलादी होना चाहिए कि यार टस से मस ना हो। कोई भी इंसान तुमको तोड़ नहीं सकता है और ये भरोसा तुम्हारे अंदर है। अभी से इस भरोसे को डाल लो। सिचुएशन चाहे जो हो, 3 घंटे का एग्जाम तुम्हें कैसे तोड़ देगा यार? तुमने पूरे साल पढ़ाई की है, 3 घंटे का एग्जाम तुम्हें ऐसा कुछ बना देगा कि तुम्हें ये फील होने लगेगा कि यार अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा? 365 दिन और 3 घंटे, क्या मतलब दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन है? नो कोऑर्डिनेशन एट ऑल, एंड यू विल डू इट, आई नो दैट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा इन चीजों को, इस बात को जो मैंने बताया है, इसको मन में रखना। मैं हमेशा कहता हूं, लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, फिर भी दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, फिर भी दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं बंजर जमीन में पला बढ़ा, बंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? और मेरे को पता है तुम लोग ये कर सकते हो, ठीक है? तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, तो तुम करोगे ही करोगे। और वो 3 घंटे तुम्हें पूरी जी जान लगा देनी है और तुम हर हाल में करके आओगे, ठीक है? और उसके बाद वो बोलेंगे कि भैया यहाँ पे जो k है ना, k बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर। बताइए n की कितनी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी? अब यार किसको नहीं पता है होल नंबर क्या होता है, किसको नहीं पता है इंटीजर क्या होता है, किसको नहीं पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। लेकिन यहां लगा लो तुम दिमाग, लगा लो दिमाग, लगेंगे तुम्हारे टाइम। सोचो, आराम से सोचो, फैक्टराइज भी नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट भी नहीं निकाल पाओगे, लगा लो सब दिमाग। यहां पे इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए यू नीड माइंड, एप्लीकेशन माइंड आपका होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो उसमें कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इतना आसान क्यों पढ़ाते हो? सर
इतनी नॉर्मल चीजें क्यों पढ़ाते हो, थोड़ा हाई लेवल पढ़ाओ। वो हमारे बाजू के, वो जो आपके घर के बाजू में एक कोचिंग है, वो वाले जो सर है ना, बड़े हाई लेवल की चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा ना, तुम बोलोगे अरे भाई अलग लेवल पे है सर, अलग लेवल पे भाई सर, आपको साष्टांग प्रणाम सर, सर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सर आपका फोटो कहां है सर, ये देखो हम पैर लगते हैं, गोड़ छूते हैं आपके फोटो के सामने। क्यों? मैंने ये पढ़ा दिया, मैं एडवांस पढ़ा दिया। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, मैं नहीं कहता कि तुम सिर्फ मुझसे पढ़ो, मैं कहता हूं तुम किसी एक ऐसे इंसान से पढ़ो जिस पे तुम्हें भरोसा हो, और जब एक बार वो इंसान पढ़ाना शुरू करे ना, तो उस पर भरोसा करके पढ़ो, चाहे वो जो भी पढ़ा रहा है, क्योंकि उसे पता है तुमने भरोसा किया तो वो इंसान अच्छा होगा, और अगर वो इंसान अच्छा है तो उसे पता है कि वो क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तो पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, धीरे धीरे धीरे। तो हमेशा याद रखना, ये जिंदगी का थीम होना चाहिए, ये जिंदगी का सबब होना चाहिए तुम्हारे लिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि इंसान जितने भी कंकड़ फेंके, जितने भी ताने मारे तुम्हें, उनका जवाब मत दो, बस शांति से आगे बढ़ते जाओ, उन सारे तानों को पटोरते जाओ और उसको अपनी ताकत बनाओ। समुद्र उन कंकड़ से कभी परेशान नहीं होता, बल्कि समुद्र उन कंकड़ों को अपने तलहटी में जमाते जमाते अपना तल बनाता है, अपना रॉक बेड बनाता है, और तभी समुद्र उतना महान होता है। तो हम हर इंसान को वो समुद्र बनना है, चाहे जितने भी कंकड़ हमें फेंक दिए जाए, हमारे पानी की सतह को कुछ नहीं होना, वो कंकड़ नीचे जाएगा और हमें जम जाएगा, और वो हमारी ताकत बनेगा। तो तुम्हें भी जितने ताने मिलते हैं ना, हर उस ताने को याद करो और अपने अंदर ये विश्वास जगाओ कि हर उस ताने का जवाब मैं अपने काम से दिखाऊंगा, शब्दों से नहीं। और हमेशा याद रखना, ये बात तो तुम सबने सुना होगा ना, पेन इज ऑलवेज माइटर देन स्वॉर्ड। तो जुबान की बात बोलने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारी कलम तुम्हारी जुबान होगी, और इस चीज का भरोसा बनाए रखो, हर हाल में जीत तुम्हारी ही होगी। और उसके बाद वो बोलेंगे कि भैया यहाँ पे जो k है ना, k बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर। बताइए n की कितनी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। अब यार किसको नहीं पता है होल नंबर क्या होता है, किसको नहीं पता है इंटीजर क्या होता है, किसको नहीं पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, लेकिन यहां लगा लो तुम दिमाग, लगा लो दिमाग, लगेंगे तुम्हारे टाइम। सोचो, आराम से सोचो, फैक्टराइज भी नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट भी नहीं निकाल पाओगे, लगा लो सब दिमाग। यहां पे इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए यू नीड माइंड, एप्लीकेशन माइंड आपका होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो उसमें कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इतना आसान क्यों पढ़ाते हो, सर इतनी नॉर्मल चीजें क्यों पढ़ाते हो, थोड़ा हाई लेवल पढ़ाओ। वो हमारे बाजू के, वो जो आपके घर के बाजू में एक कोचिंग है, वो वाले जो सर है ना, बड़े हाई लेवल की चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा ना, तुम बोलोगे अरे भाई अलग लेवल पे है सर, अलग लेवल पे भाई सर, आपको साष्टांग प्रणाम सर, सर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सर आपका फोटो कहां है सर, ये देखो हम पैर लगते हैं, गोड़ छूते हैं आपके फोटो के सामने। क्यों? मैंने ये पढ़ा दिया, मैं एडवांस पढ़ा दिया। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, मैं नहीं कहता कि तुम सिर्फ मुझसे पढ़ो, मैं कहता हूं तुम किसी एक ऐसे इंसान से पढ़ो जिस पे तुम्हें भरोसा हो, और जब एक बार वो इंसान पढ़ाना शुरू करे ना, तो उस पर भरोसा करके पढ़ो, चाहे वो जो भी पढ़ा रहा है, क्योंकि उसे पता है तुमने भरोसा किया तो वो इंसान अच्छा होगा, और अगर वो इंसान अच्छा है तो उसे पता है कि वो क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तो पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, धीरे धीरे धीरे। इस जग में इतने जुल्म नहीं जितने सहने की आदत है, इस जग में इतने जुल्म नहीं जितने सहने की ताकत है, कानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। याद रखना कि बाकी एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारे दोस्तों से शायद 15 क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि तुमने काफी अच्छी पढ़ाई की है, बिलीव मी। तुमने पूरे साल क्लास लगाए यार, पूरे साल क्लास लगाए हो तुम लोगों ने, तुम्हारी प्रिपरेशन खराब कैसे हो सकती है? और अगर तुम्हारी खराब है भाई, तो सबकी खराब है, पक्की बात है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि यू डोंट हैव टू गिव अप। 3 घंटे जूझना है, मतलब खून पसीना एक कर देना है, चाहे जो हो जाए, लेकिन 3 घंटे हार नहीं माननी है। और वो 3 घंटे अगर तुम नहीं हार माने ना, तो बाकी तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। दैट इज अ गारंटी फ्रॉम माई साइड। तो वो 3 घंटे तुम्हें नहीं हारना है। ठीक है, इन सब के बाद हुआ ये कि मेरे को एक बार एक बड़े महान पुरुष ने कहा कि
बेटा कॉन्फिडेंस या सक्सेस एक बार चख लोगे ना तो जिंदगी में फिर परेशानी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि खुद को इतना फौलादी बना लो, खुद को अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो। और जब मैं स्ट्रांग कह रहा हूं ना तो मैं फिजिकली नहीं कह रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग फिजिकली स्ट्रांग हो जाओ, आई एम जस्ट सेइंग मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाओ कि कोई भी तुमको तोड़ नहीं सकता। एंड व्हेन आई से कोई भी, इट्स नॉट द पर्सन, आई एम सेइंग अबाउट द सिचुएशन। चाहे दुनिया में कुछ भी सिचुएशन हो जाए, चाहे दुनिया में कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जाए, तुम टूटोगे नहीं। और ये तुम इसलिए नहीं टूटोगे क्योंकि हर एक बच्चा जो यहाँ पे है कोई बहुत ऐशो आराम में और कोई गॉड गिफ्टेड चाइल्ड नहीं है। अगर तुम गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते तो आई वुड हैव सेड कि हाँ यार तुम तो कर लोगे, तुम्हें तो भगवान ने वरदान दिया है। पर तुम सब एक नॉर्मल बच्चे हो। और नॉर्मल बच्चे होने का मतलब क्या? वो मिडिल बच्चा, मीडियोकर बच्चा। और वो मीडियोकर बच्चा क्या है पता है क्या है? वो मीडियोकर बच्चा एक ऐसा बच्चा है जिसको बहुत सारे ताने सुनाए गए। वो मीडियोकर बच्चा एक ऐसा बच्चा है जिसको हर जगह से कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। स्कूल वाले सुना देते हैं, घर वाले सुना देते हैं, कभी कभी दोस्त भी मजाक उड़ा देते हैं। और ये बच्चा ना इतने मजाक सुन सुनकर, इतने ताने सुन सुनकर बड़ा हुआ है और इसीलिए वो बच्चा मजबूत है। मैं तुम में से ही एक बच्चा हुआ करता था जिसने बहुत सारे ताने सुने हैं, बहुत सारी गालियां सुनी है और हमेशा ये सुना है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू लाइफ में किसी काम का नहीं है। और मैंने वो ताने सुन सुनकर आज मैं यहां पहुंचा हूं कि मेरे को आज पता है कि चाहे इंसान कितने भी ताने दे ले, मेरे को कितनी भी गालियां दे ले, मैं हिलूंगा नहीं और मेरे को कोई गिरा नहीं सकता है। वो इसीलिए पता है मुझे, वो भरोसा मुझे इसलिए है बिकॉज मैं इन हालातों से आगे बढ़ा हूं। और ये बात तुम लोग भी ध्यान रखना। हर एक बच्चा जो यहाँ बैठा है ना, वो इसलिए नहीं बैठा है कि उसके पास 10 और रिसोर्सेज हैं। ऑब्वियसली अगर 10 और रिसोर्सेज होंगे तो वो बच्चा यहाँ नहीं बैठा होगा। वो बच्चा यहाँ इसीलिए बैठा है that because he is not getting that resource। उस बच्चे के पास वो सारी चीजें नहीं है जो चीजें उसके पास होनी चाहिए थी। and that is why you are here। तो इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर का वो जोश, वो डिटर्मिनेशन, वो कमिटमेंट इतना फौलादी होना चाहिए कि यार टस से मस ना हो। कोई भी इंसान तुमको तोड़ नहीं सकता है और ये भरोसा तुम्हारे अंदर है। अभी से इस भरोसे को डाल लो। सिचुएशन चाहे जो हो, 3 घंटे का एग्जाम तुम्हें कैसे तोड़ देगा यार? तुमने पूरे साल पढ़ाई की है, 3 घंटे का एग्जाम तुम्हें ऐसा कुछ बना देगा कि तुम्हें ये फील होने लगेगा कि यार अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा? 365 दिन और 3 घंटे, क्या मतलब दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन है? नो कोऑर्डिनेशन एट ऑल एंड यू विल डू इट, आई नो दैट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा इन चीजों को, इस बात को जो मैंने बताया है, इसको मन में रखना। मैं हमेशा कहता हूं तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, फिर भी दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, फिर भी दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं बंजर जमीन में पला बढ़ा, बंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? और मेरे को पता है तुम लोग ये कर सकते हो, ठीक है? तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, तो तुम करोगे ही करोगे। और वो 3 घंटे तुम्हें पूरी जी जान लगा देनी है और तुम हर हाल में करके आओगे, ठीक है? और उसके बाद वो बोलेंगे कि भैया यहाँ पे जो k है ना, k बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर। बताइए n की कितनी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी? अब यार किसको नहीं पता है होल नंबर क्या होता है, किसको नहीं पता है इंटीजर क्या होता है, किसको नहीं पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? लेकिन यहां लगा लो तुम दिमाग, लगेंगे तुम्हारे टाइम। सोचो, आराम से सोचो, फैक्टराइज भी नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट भी नहीं निकाल पाओगे, लगा लो सब दिमाग। यहां पे इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए यू नीड माइंड, एप्लीकेशन माइंड आपका होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो उसमें कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इतना आसान क्यों पढ़ाते हो? सर
इतनी नॉर्मल चीजें क्यों पढ़ाते हो, थोड़ा हाई लेवल पढ़ाओ। वो हमारे बाजू के, वो जो आपके घर के बाजू में एक कोचिंग है, वो वाले जो सर है ना, बड़े हाई लेवल की चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा ना, तुम बोलोगे अरे भाई अलग लेवल पे है सर, अलग लेवल पे भाई सर, आपको साष्टांग प्रणाम सर, सर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सर आपका फोटो कहां है सर, ये देखो हम पैर लगते हैं, गोड़ छूते हैं आपके फोटो के सामने। क्यों? मैंने ये पढ़ा दिया, मैं एडवांस पढ़ा दिया। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, मैं नहीं कहता कि तुम सिर्फ मुझसे पढ़ो, मैं कहता हूं तुम किसी एक ऐसे इंसान से पढ़ो जिस पे तुम्हें भरोसा हो, और जब एक बार वो इंसान पढ़ाना शुरू करे ना, तो उस पर भरोसा करके पढ़ो, चाहे वो जो भी पढ़ा रहा है, क्योंकि उसे पता है तुमने भरोसा किया तो इंसान अच्छा होगा, और अगर वो इंसान अच्छा है तो उसे पता है कि वो क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तो पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, धीरे धीरे धीरे। तो हमेशा याद रखना, ये जिंदगी का थीम होना चाहिए, ये जिंदगी का सबब होना चाहिए तुम्हारे लिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि इंसान जितने भी कंकड़ फेंके, जितने भी ताने मारे तुम्हें, उनका जवाब मत दो, बस शांति से आगे बढ़ते जाओ, उन सारे तानों को पटोरते जाओ और उसको अपनी ताकत बनाओ। समुद्र उन कंकड़ से कभी परेशान नहीं होता, बल्कि समुद्र उन कंकड़ों को अपने तलहटी में जमाते जमाते अपना तल बनाता है, अपना रॉक बेड बनाता है, और तभी समुद्र उतना महान होता है। तो हम हर इंसान को वो समुद्र बनना है, चाहे जितने भी कंकड़ हमें फेंक दिए जाए, हमारे पानी की सतह को कुछ नहीं होना, वो कंकड़ नीचे जाएगा और हमें जम जाएगा, और वो हमारी ताकत बनेगा। तो तुम्हें भी जितने ताने मिलते हैं ना, हर उस ताने को याद करो और अपने अंदर ये विश्वास जगाओ कि हर उस ताने का जवाब मैं अपने काम से दिखाऊंगा, शब्दों से नहीं। और हमेशा याद रखना, ये बात तो तुम सबने सुना होगा ना, पेन इज ऑलवेज माइटर देन स्वॉर्ड। तो जुबान की बात बोलने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारी कलम तुम्हारी जुबान होगी, और इस चीज का भरोसा बनाए रखो, हर हाल में जीत तुम्हारी ही होगी। और उसके बाद वो बोलेंगे कि भैया यहाँ पे जो k है ना, k बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर। बताइए n की कितनी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। अब यार किसको नहीं पता है होल नंबर क्या होता है, किसको नहीं पता है इंटीजर क्या होता है, किसको नहीं पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, लेकिन यहां लगा लो तुम दिमाग, लगा लो दिमाग, लगेंगे तुम्हारे टाइम। सोचो, आराम से सोचो, फैक्टराइज भी नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट भी नहीं निकाल पाओगे, लगा लो सब दिमाग। यहां पे इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए यू नीड माइंड, एप्लीकेशन माइंड आपका होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो उसमें कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इतना आसान क्यों पढ़ाते हो, सर इतनी नॉर्मल चीजें क्यों पढ़ाते हो, थोड़ा हाई लेवल पढ़ाओ। वो हमारे बाजू के, वो जो आपके घर के बाजू में एक कोचिंग है, वो वाले जो सर है ना, बड़े हाई लेवल की चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा ना, तुम बोलोगे अरे भाई अलग लेवल पे है सर, अलग लेवल पे भाई सर, आपको साष्टांग प्रणाम सर, सर त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सर आपका फोटो कहां है सर, ये देखो हम पैर लगते हैं, गोड़ छूते हैं आपके फोटो के सामने। क्यों? मैंने ये पढ़ा दिया, मैं एडवांस पढ़ा दिया। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, मैं नहीं कहता कि तुम सिर्फ मुझसे पढ़ो, मैं कहता हूं तुम किसी एक ऐसे इंसान से पढ़ो जिस पे तुम्हें भरोसा हो, और जब एक बार वो इंसान पढ़ाना शुरू करे ना, तो उस पर भरोसा करके पढ़ो, चाहे वो जो भी पढ़ा रहा है, क्योंकि उसे पता है तुमने भरोसा किया तो इंसान अच्छा होगा, और अगर वो इंसान अच्छा है तो उसे पता है कि वो क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तो पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, धीरे धीरे धीरे। इस जग में इतने जुल्म नहीं जितने सहने की आदत है, इस जग में इतने जुल्म नहीं जितने सहने की ताकत है, कानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। याद रखना कि बाकी एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारे दोस्तों से शायद 15 क्वेश्चंस नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि तुमने काफी अच्छी पढ़ाई की है, बिलीव मी। तुमने पूरे साल क्लास लगाए यार, पूरे साल क्लास लगाए हो तुम लोगों ने, तुम्हारी प्रिपरेशन खराब कैसे हो सकती है? और अगर तुम्हारी खराब है भाई, तो सबकी खराब है, पक्की बात है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि यू डोंट हैव टू गिव अप। 3 घंटे जूझना है, मतलब खून पसीना एक कर देना है, चाहे जो हो जाए, लेकिन 3 घंटे हार नहीं माननी है। और वो 3 घंटे अगर तुम नहीं हार माने ना, तो बाकी तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। दैट इज अ गारंटी फ्रॉम माई साइड। तो वो 3 घंटे तुम्हें नहीं हारना है, ठीक है।